कहानी की शुरुआत में एक औरत सब्जी काटे हुए गलती से कुछ गाजर गिरा देती है। उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी गलती भयानक घटनाओं की शुरुआत करेगी। घर में एक पुलिस वाला घुस आया था, जिसे देखकर औरत चौंक जाती है। पुलिस वाले को घर में एक घुसपैठिए के होने की खबर मिली थी। औरत चिल्लाती है कि तुमने घुसपैठिए के लिए मुझ पर गोली चला दी। पुलिस वाला सॉरी बोलकर उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो औरत बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो शहर की सबसे गुस्सैल औरत थी और उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि वो उसे सबक सिखा कर ही रहेगी। औरत उस पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। उसे बुरी तरह से चोट पहुंचाना चाहती थी। उसे नीचे गिराने के बाद भी अमीर औरत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। विल खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और पूरी ताकत से उसे उठा लेता है, लेकिन औरत ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ रखी थी और छोड़ने को तैयार नहीं थी। जल्द ही विल की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। कुछ सेकंड बाद विल को होश आता है और वो उस अमीर औरत को देखता है। वो ये देखकर चौंक जाता है कि एक लकड़ी का टुकड़ा उसके सिर के आर पार हो गया था। औरत ने अपने गुस्से की कीमत अपनी जान देकर चुकाई थी। देकर विल बुरी तरह डर गया था, क्योंकि नौकरी के पहले ही दिन उसने किसी को मार दिया था। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में उसका पार्टनर टेलर अंदर आता है और विल को घबराया हुआ देखता है। विल कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जब टेलर उस अमीर औरत की लाश को देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। टेलर चिल्लाकर पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है, ये तो मर चुकी है। उस औरत की मौत ने दोनों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। उसका परिवार न सिर्फ शहर का सबसे अमीर था, बल्कि पूरे आइलैंड पर उनका बिजनेस था। अगर औरत के पति को पता चला तो विल की सिर्फ नौकरी ही नहीं जाएगी। टेलर के गुस्से की वजह सिर्फ ये नहीं थी, बल्कि इसमें उसकी भी बड़ी गलती थी। पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे पुराना और अनुभवी ऑफिसर था। उसे विल को ट्रेनिंग देनी थी, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया था। उधर विल गाड़ी में बैठकर टेलर का इंतजार कर रहा था। अचानक उसके वॉकी टॉकी पर एक आवाज आती है, कॉलिंग कार टू, क्या तुम सुन रहे हो? विल जवाब देता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ मैं ऑफिसर शेली बोल रहा हूँ। ऑफिसर शेली, क्या हुआ है? हमें 11:15 की रिपोर्ट मिली है, एक घर में कुछ चल रहा है। एड्रेस है 225 सनी साइड बुलेवार्ड 11:15। हाँ बिल्कुल सही 11:15। विल ने जैसे ही 11:15 मिशन सुना, उसे लगा कि ये घर में चोरी का केस है। कॉल काटने के बाद उसने तुरंत हॉर्न बजाया, लेकिन टेलर को कुछ सुनाई नहीं दिया। मजबूरन विल को अकेले ही उस जगह के लिए निकलना पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो 11:15 मिशन को गलत समझ बैठा है। जल्द ही वो एक बड़े से विला के सामने पहुंच गया। उसने अपनी गन निकाल ली और चोर को बाहर आने के लिए कहा, लेकिन उस वक्त घर के अंदर अमीर औरत म्यूजिक सुनते हुए खाना बना रही थी। और फिर वही हुआ जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। विल की बात सुनने के बाद टेलर का सिर चकरा गया, क्योंकि 11:15 मिशन चोरी का नहीं बल्कि गाड़ी की पार्किंग का था। विल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने 11:15 को 15:11 समझ लिया था। टेलर भी घबरा गया था, क्योंकि उसकी नौकरी और पेंशन दोनों खतरे में थे। उसने गुस्से में पास रखी एक टोकरी पर लात मारी, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के पास डॉलर्स का ढेर लग गया। इतना सारा कैश देकर वो हैरान रह गया था। अपनी सिचुएशन को देखते हुए उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने सोचा कि जब दोनों साथ में फंस ही गए हैं तो क्यों न ठीक से फंसे। टेलर ने इस जगह को एक मर्डर सीन बनाने का सुझाव दिया, ताकि ऐसा लगे कि ये काम किसी और ने किया है। हम इस पूरी जगह को तहस नहस कर देंगे। हम अपने सारे सबूत मिटा देंगे और पैसे ले लेंगे। हम कहेंगे कि हम यहाँ कॉल पर आए थे। फिर हम बाकी दिन अपना काम करेंगे और बाद में रात को उसका पति घर आएगा। वो उसे यहाँ मरा हुआ पाएगा। उसे लगेगा कि ये एक चोरी थी, ठीक वैसा ही जैसा तुमने पहली बार में सोचा था। टेलर का आइडिया सुनकर विल भी थोड़ा